नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल झुंझुनू एजुकेशन पर। मैं आपका अपना नीतीश तिवारी। मित्रों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे राजस्थान यूनिवर्सिटी जयपुर है, उसका बीए, बीएससी, बीकॉम, बीसीए, बीबीए जनरल इंग्लिश, वो भी कौन से सेमेस्टर भाई? सेकेंड सेमेस्टर का जो जनरल इंग्लिश का पेपर लगने जा रहा है, उस पेपर के इंपोर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से बन सकते हैं, किस टाइप के इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, वो अपन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप वीडियो अंत तक बने रहें। और जो विद्यार्थी पहली बार झुंझुनू एजुकेशन के साथ वीडियो देख रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। क्यों कर लो? क्योंकि देखो भाई, एकमात्र झुंझुनू एजुकेशन ही ऐसा यूट्यूब चैनल है जिसपे आपको सभी पेपरों के इंपोर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे, और वो भी ऐसे कि एग्जाम में छपने वाले हैं। तो इंग्लिश पेपर, जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी, दो ऐसे पेपर है भाई। इन्हें मैं आपको टाइप बताऊंगा, क्वेश्चन नहीं बता सकता, टाइप बताऊंगा कि ऐसे टाइप के क्वेश्चन आप लोग पढ़ लोगे तो आपका पेपर क्लियर हो जाएगा अच्छे नंबर से। ठीक है, तो फटाफट एक बार सारे लोग वीडियो लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए भाई। दूसरा काम, सभी विद्यार्थियों को टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना है। जिन्होंने अभी तक टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया, सभी को ज्वाइन करना है। क्यों? इस पे आपको नोट्स मिल जाएंगे, प्रैक्टिकल फाइल मिल जाएगी, और भी सारी अपडेट्स आपको मिल जाएंगी इस झुंझुनू एजुकेशन टेलीग्राम चैनल पे। इसको ज्वाइन कैसे करोगे? इसकी लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है, या तो वहां से ज्वाइन कर लो आप लोग, या आप लोग टेलीग्राम एप्लीकेशन पे जाइए, वहां लिखिए झुंझुनू एजुकेशन और सर्च करके आपको जो चैनल मिले उसको ज्वाइन कर लेना। एक सभी विद्यार्थियों को भैया टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना आवश्यक रूप से, क्योंकि बहुत फायदा होने वाला है आपको इस टेलीग्राम चैनल से। दूसरा काम, हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट है झुंझुनू एजुकेशन के नाम से, तो इस इंस्टाग्राम को आप सभी विद्यार्थी फॉलो कर लेंगे। ठीक है, इसकी लिंक भी हमने वीडियो डिस्क्रिप्शन दे दी है, या तो आप यहां से फॉलो कर लेना, या इंस्टाग्राम ऐप पे जाके वहां झुंझुनू एजुकेशन आईडी सर्च करना, अकाउंट सर्च करना, वहां से फॉलो कर लेना। और जिसको राजस्थान विश्वविद्यालय के ग्रुप में ऐड होना है, जिसमें सारी अपडेट्स आती हो, टेलीग्राम के अलावा व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना है, वो इस इंस्टाग्राम को फॉलो करना सबसे पहले। फिर मैसेज के माध्यम से अपना नाम, साथ में राजस्थान यूनिवर्सिटी लिख के या आरयू लिख के मैसेज डाल देना। दो चीजें भेजनी है आपको, अपना नाम और राजस्थान यूनिवर्सिटी लिख के भेजना है, ताकि हम आपको जोड़ दे भाई। ठीक है ना, नाम और राजस्थान यूनिवर्सिटी। और इस व्हाट्सएप नंबर को सेव कर लेना सभी विद्यार्थी। इस पे अपना नाम और राजस्थान यूनिवर्सिटी लिख के भेज सकते हो, आपको ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा भाई। ये व्हाट्सएप नंबर झुंझुनू एजुकेशन के नाम से सबको सेव करना अपने मोबाइल में, और इस नंबर पे अपना नाम और राजस्थान यूनिवर्सिटी लिख के भेजना, आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए भाई। 4 यूनिट्स में आपका सिलेबस रहेगा, चारों यूनिटों के जो जो क्वेश्चन बनेंगे वो मैं आपको बताऊंगा, बस वीडियो अंत तक बने रहना और सुनना कि सर क्या बोल रहे हैं। पहली यूनिट है, वो है वोकेबलरी एंड ट्रांसलेशन से। पहली यूनिट है कि देखो, फाउंडेशन ऑफ इंग्लिश ग्रामर एंड कॉम्प्रिहेंसिव, इसमें रहेगा पूरा टॉपिक, तो इसमें ग्रामर रहेगी ज्यादा। तो वोकेबलरी एंड ट्रांसलेशन है, उसके ऊपर बात करेंगे कि वोकेबलरी एंड ट्रांसलेशन, उसमें से कौन कौन से क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं भाई, आ सकते हैं, तो वो अपन डिस्कस करेंगे। लेकिन मैं आपको एक चीज बताता हूं बीच में, कि कोई भी वीडियो स्किप मत करना। ठीक है, सुनना कि मैं बोल क्या रहा हूं, मैं जो बोलूं उस पर ज्यादा ध्यान देने की आपको आवश्यकता है। हर एक चीज को जो मैं बोलूं उसको ध्यान देने की आवश्यकता है। व्हाट इज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन? देखो, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या है, ऐसे क्वेश्चन नहीं आएगा। ये मैं ऐसे क्यों लेके आऊं? क्योंकि आपको ध्यान में होना चाहिए कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है वो क्या है। गिव एनी 5 एग्जांपल। अब आपको वहां कैसे पूछेगा एग्जामिनर, ध्यान से सुनना मेरी बात, बोल के बताऊंगा। देखो, आपको एक लाइन दे देगा, उस लाइन का अर्थ निकाल के आपको एक वर्ड चुनना है। उस लाइन को सेलेक्ट करके आपको एक शब्द चुनना है, वो आपको लिखना। जैसे ऐसे एग्जांपल आ जाएगा, ए पर्सन हु कैन नॉट रीड और राइट। एक ऐसा व्यक्ति जो लिख भी नहीं सकता और पढ़ नहीं सकता, तो उसको अपन क्या बोलते हैं? तो ऐसे आपको एग्जांपल देगा और फिर कहेगा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताओ, तो आप उसका लिखोगे इलिटरेट। ठीक है, ऐसा व्यक्ति जो पढ़ नहीं सकता और लिख नहीं सकता। समझ रहे हो मेरी बात? ऐसा व्यक्ति जो पढ़ नहीं सकता और लिख नहीं सकता, उसको अपन क्या बोलेंगे? इलिटरेट बोलेंगे। एग्जाम्पल बताया आपको मैंने इस तरीके से। क्वेश्चन आएंगे 2 या 3 या 4 5 क्वेश्चन आ जाएंगे, ऐसे 4 5 नंबर ले जाओगे यहां से। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपको याद करने, जितने ज्यादा याद करोगे उतना ठीक है, क्योंकि आप लोग पढ़ते तो होंगे ना, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो सब लोग, तो वहां भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आता है, तो वहां से आप लोग इसको देख सकते हो। नेक्स्ट है, वो आएगा भाई कि एंटोनिम्स, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। क्वेश्चन पक्का आएगा एग्जाम के अंदर।
कि भाई एंटोनिम्स होता है विलोम शब्द और सिनोनिम्स होता है समानार्थी शब्द। तो जो होनेस्ट है ईमानदार, और डिसऑनेस्ट ईमानदार नहीं होगा। विक्ट्री विजय, डिफीट यानी हार फेलियर। इस प्रकार से भाई कि मतलब विलोम शब्द और आपको समानार्थी शब्द जैसे एक क्या अर्थ निकलता है वो पूछेगा। एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स पक्का क्वेश्चन है यहां से, पक्का क्वेश्चन आएगा। तो एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स को आप अच्छे तरीके से पढ़ोगे तो आपका काम ठीक हो जाएगा भाई। एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स, देखो आगे ना सिनोनिम्स मतलब सिनोनिम्स हैप्पी है खुश, जॉयफुल खुश, मतलब सेम अर्थ निकलता हो। ब्रेव बहादुर, कोर्जियस भी बहादुर, ठीक है। तो सेम अर्थ निकलता हो, हैप्पी एंड जॉयफुल दोनों का सेम निकलता है ना। हैप्पी एंड सैड होता, अगर हैप्पी के सामने सैड लिखा हुआ था तो ये हो जाता एंटोनिम्स। एंटोनिम्स उल्टा होता है और इसका समान अर्थ है तो सिनोनिम्स होगा, ठीक है। यार एक बार सब लोग शेयर करो ना, आप लोग कमेंट इतने कर रहे हो कि सर जनरल इंग्लिश का वीडियो डालो, जनरल इंग्लिश का वीडियो डालो। अब मैं वीडियो लेके आऊं तो आप लोग शेयर नहीं कर रहे। अपने दोस्तों को शेयर करो ताकि सबकी हेल्प हो, सभी विद्यार्थियों तक ये वीडियो पहुंचना चाहिए। सब लोग शेयर कीजिए भाई साथियों। वो रहेगा आपका नेक्स्ट के ऊपर बात करें। सेंटेंस हो गया। यहां से मैं आपको बता देना चाहता हूं, कन्फर्म क्वेश्चन है दोनों से, कन्फर्म क्वेश्चन है। आप जितने ज्यादा एंटोनिम्स और सिनोनिम्स याद कर सको उनको पढ़ लेना। पक्का क्वेश्चन है, 100% कंफर्म क्वेश्चन है। यहां से दिमाग लगाने की आवश्यकता ही नहीं, पक्का क्वेश्चन आएगा। देखो हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट क्वेश्चन आएगा भाई, पक्का आएगा। जैसे राम स्कूल जाती है तो बेसिक लेके आया हूं मैं, राम गोज टू स्कूल, मतलब कि ट्रांसलेशन का क्वेश्चन याद करना है आपको। ये आराम से कर दो भाई, आपको देखते पता चल जाए, ज्यादा हार्ड नहीं आएगा, इजी आएगा। ट्रांसलेशन, ठीक है। हिंदी एंड इंग्लिश का ट्रांसलेशन पूछेगा, और इंग्लिश टू हिंदी पूछ सकता है भाई, इंग्लिश टू हिंदी पूछ सकता है या हिंदी टू इंग्लिश पूछ सकता है, लेकिन पूछेगा, ट्रांसलेशन आपसे पूछेगा, ठीक है ना। देखो ट्रांसलेशन हो गया, एंटोनिम सिनोनिम हो गया, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया, वन वर्ड। इन तीनों का अपना याद कर लिया तो पहली यूनिट कंप्लीट है, फिर आप ये मान लो, समझ गए बात। इन तीनों के एग्जाम्पल आप लोगों ने कर दिए, पहली यूनिट कंप्लीट है। ये मैंने बताया ना इंग्लिश टू हिंदी पूछेगा, ये ट्रांसलेट। तीन प्रकार के क्वेश्चन आपको याद करना। सी इज रीडिंग ए बुक, वह पुस्तक पढ़ रही है, मतलब तीन प्रकार के आपको क्वेश्चन याद करने। वापस बताता हूं, ध्यान सुन लेना, वापस बता रहा हूं, ध्यान से सुन लेना। ट्रांसलेशन पहला क्वेश्चन, लास्ट आएगा ट्रांसलेशन तो वैसे। एंटोनिम्स सिनोनिम्स वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। पहली यूनिट में आप ये तीन बिंदु याद कर लेना, इनके एग्जांपल देख लेना, आपकी पहली यूनिट कंप्लीट है। उसके अलावा फालतू की बकवास मत पढ़ना, बार बार बोल रहा हूं, अगर फालतू की बकवास आप लोग पढ़ोगे तो फिर आपको ही समस्या होने वाली है। तो फालतू किसी को नहीं पढ़ना भाई। एक बार सारे लोग चैनल को शेयर कर दीजिए, इस वीडियो को शेयर करो भाई, सारे लोग शेयर कर दो, और यार लाइक कर दो ना, जयपुर वालों सारे लोग लाइक कर दो भाई, राजस्थान सिटी वालों। दूसरी ग्रामर एंड यूजेस, कि ग्रामर के प्रयोग, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच। एक क्वेश्चन यहां से पेगा, डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच, यहां से क्वेश्चन आना पूर्णतः संभावित है। 100% इस बार एग्जाम में क्वेश्चन छप सकता है। 6 नंबर पॉइंट आपका, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट या इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट। डायरेक्ट है, इधर इनडायरेक्ट लिखेंगे, दोनों में कैसे पूछ सकते हैं, ऐसे पूछ सकता है, ऐसे पूछ सकता है। डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट पूछ सकता है या इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट पूछ सकता है, लेकिन पूछेगा भाई। जैसे ही सेड आई एम बिजी, डायरेक्ट है। इनडायरेक्ट कैसे बनेगा,
ही सेड दैट ही वाज बिजी। ठीक है, इस प्रकार से आपसे आपको ऐसे कुछ नहीं पूछेगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या होते हैं, एग्जाम्पल पूछेगा, शब्द के एग्जाम्पल पूछेगा भाई, शब्द के एग्जाम्पल पूछेगा कि डायरेक्ट है उसको इनडायरेक्ट में कैसे बदलोगे आप लोग, पहली बात। दूसरी, इनडायरेक्ट है तो उसको डायरेक्ट में किस प्रकार से बदलोगे, एग्जाम्पल देगा, जैसे ऐसे दे देना एग्जाम्पल, इनका व्याख्या करो, इनके बारे में पढ़ो, ऐसे बताएगा। या इनडायरेक्ट आ गया ना, ये पॉइंट ज्यादा नहीं है, मैं एक ही बार बता, अलग अलग लेके आया हूं, क्वेश्चन अलग अलग पूछेगा आपसे, इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट पूछेगा। जैसे इनडायरेक्ट दें पहले, सी सेड दैट सी वाज हैप्पी, तो इसका डायरेक्ट क्या बनेगा, सी सेड आई एम हैप्पी, वह कह रही है मैं खुश हूं। ठीक है, इस प्रकार से इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट आपका बन गया। समझने का प्रयत्न करना, मतलब डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच, ये आपकी दूसरी यूनिट के मोस्ट बिंदु रहने वाले हैं, एग्जाम में छपने वाले हैं। नेक्स्ट पेसिव होगा शायद, हाँ, एक्टिव वॉइस टू पेसिव वॉइस, इसका वही सिस्टम है, ही द टीचर टीचर्स इंग्लिश, और पेसिव में चेंज करेंगे, इंग्लिश इज टॉट बाय द टीचर, ये भाई आपका एक्टिव पेसिव। तो इसको देखो, एक तो आता है एक्टिव, एक आता है पेसिव। एक्टिव वॉइस टू पेसिव वॉइस एंड पेसिव वॉइस टू एक्टिव वॉइस, इन दोनों को आपस में चेंज करना आपको आना चाहिए, और अगर नहीं आता तो सीख लो, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा भाई इनसे, पक्का पूछेगा एग्जामिनर आपसे, एक्टिव वॉइस का एग्जांपल देके, या ज्यादा चांसेस है कि पेसिव वॉइस का एग्जांपल देगा और फिर पूछेगा इसको एक्टिव वॉइस में चेंज करो। जैसे यहाँ एग्जांपल दिया है, द लेटर वाज रिटन बाय प्रिया, रिया, सॉरी प्रिया नहीं है, तो रिया रोट द लेटर, द लेटर वाज रिटन बाय रिया एंड रिया रोट द लेटर। नेक्स्ट है, यहां मॉडल का उपयोग करना आना चाहिए। आप कभी कोई टीचर कहते हैं ना, अरे यार तुम मॉडल लगे, पढ़ लिया अगर, तो बोलो मॉडल का उपयोग। यू ओबे द पेरेंट्स, आपको अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए, तो यू शुड, आपको सजेशन कर रहा है वो, ठीक है। मॉडल आपके हो गया, कैन हो गया, शुड हो गया, वुड हो गया, मस्ट हो गया, ठीक है, इनके अलावा ईटीसी, तो ये मॉडल्स हैं, मैं, कैन, शुड, वुड, मस्ट। इसके अलावा और जो आपके मॉडल्स बच गए उनका आपको अध्ययन करना पड़ेगा, एक या दो क्वेश्चन आपको मॉडल के एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। मैंने पहले कह दिया था, आपको टॉपिक्स बता रहा हूं कि यहां से पढ़ोगे तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे, टॉपिक्स बता रहा हूं उनको आप लोग पढ़ लीजिए भाई, ठीक है ना। यूनिट 2 कंप्लीट हो गई, यूनिट थर्ड है कॉम्प्रहेंशन, कॉम्प्रहेंसिव एंड कॉम्प्रहेंशन क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे। एक्सप्लेन द सेंट्रल आइडिया ए ट्रथ विद डेस्टिनी, अच्छा क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द सेंट्रल आइडिया, इसका आइडिया क्या है भाई, इसका ए ट्रथ विद डेस्टिनी, यहां से आप लोग पढ़ लीजिए। राइट ए शॉर्ट नोट, आई हैव ए ड्रीम, देखो आपको शॉर्ट नोट पूछे ना तो आप लिख सकते हो आराम से। शॉर्ट नोट आपको व्याख्या करनी है भाई, आप उसके बारे में पढ़ोगे तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा, व्याख्या करनी है। व्याख्या करनी है, उस पर लेख लिखना है और इस पर नोट बनाने हैं आपको, तो आप इसको अच्छी तरीके से देख लेंगे। आंसर द क्वेश्चन बेस्ड ऑन अनसीन पेसेज, एक क्वेश्चन आएगा पेसेज से भाई, ये 13 वाला भी पॉइंट पेसेज हो गया, और ये भी पेसेज है 14 वाला भी, एंड 15 भी होगा शायद ना, 15 ये भी पेसेज है, ये इसी है, ठीक है 13 14। एक मिनट इसको रुको, देखो पेसेज की बात करें, एक तो कॉलेज में इतना हार्ड पेसेज नहीं आएगा, पहली बात तो पेसेज आएगा तो पेसेज को आप लोग पढ़ लेना 3 से 5 मिनट में, 3 से 5 मिनट में पेसेज को पढ़ लेना आप। फिर वही देखो, जो आपके क्वेश्चंस है ना, जो मीनिंग वाले, जैसे मीनिंग ढूंढना पूछेगा आपसे और वो क्या पूछेगा, तो ये मीनिंग वाले क्वेश्चन है, इनको पहले देखना, मीनिंग मिल जाए। और
अधिकतर क्वेश्चन आपको लाइन टू लाइन मिल जाएंगे उसमें। कैसे? लाइन टू लाइन। अधिकतर क्वेश्चन आपको लाइन टू लाइन उसमें मिल जाएंगे, तो उस प्रकार से आप लोग देख सकते हो भाई, ठीक है ना। तो पेसेज आपको अच्छे नंबर दिला के जाएगा, मेरा वादा आपसे, पेसेज आपको अच्छे नंबर दिला के जाएगा अगर आपने पेसेज अच्छी तरीके से पढ़ा है, ठीक है। पेसेज अच्छी तरीके से पढ़ लोगे आप लोग तो आपके नंबर पक्की हैं, कि पेसेज एकमात्र ऐसा उपाय है जिससे आपको पूरे नंबर मिल सकते हैं भाई, क्योंकि पेसेज में लाइन टू लाइन क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे और आप उस क्वेश्चन को देख के और लिख सकते हो, इतना मेरा विश्वास है कि मुझे आप सभी विश्वास है, आप लोग कर सकते हो अच्छे तरीके से। आप हमेशा यही रखा करो, एक ध्येय रखना आपके मन में, आई डू इट, और इसे कैन भी लगा सकते हो, आई कैन डू इट, मैं इसे कर सकता हूं, मैं इसे कर सकती हूं। ये अगर लाइन आपके माइंड में, और मारवाड़ी में बोला आपने बेजम फिट होगी तो थारो राम ब्लॉक कर जाओ, बहुत बढ़िया काम हो जाओ थारो, ठीक है ना। आई कैन डू इट, मैं ये कर सकता हूं, हमेशा माइंड में रखो कि मैं ये कर सकता हूं, ठीक है। जैसे आप लोग इंग्लिश के लिए बार बार वीडियो के लिए कमेंट आ रहे थे, फिर मैंने सोचा बढ़ाएंगे नहीं बढ़ाएंगे, फिर मैंने सोचा कि मैं कर सकता हूं, मैं वीडियो पोस्ट करूंगा, ग्रामर से रिलेटेड भी आपको बताऊंगा किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, आपका मार्गदर्शन करूंगा, क्योंकि मेरा काम भाई, मैं एज ए टीचर आपको मार्गदर्शन कर रहा हूं, तो आपको जो चीज बता रहा हूं कि आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूं, ऐसा ही वाक्य आपके माइंड में सेट करना आपको, ठीक है। एक आपको निबंध दे दे, उसमें से कुछ क्वेश्चन पूछेगा तो वो आप देख देख के बता देना, लाइन टू लाइन मिल जाएंगे। पेसिज और निबंध वाला क्वेश्चन है, ये आपको अच्छे नंबर लग जाएगा, मेरा वादा है। तो यहां से एग्जाम में छपने वाले क्वेश्चन आएंगे, और एग्जाम में छपने वाले क्वेश्चन आएंगे तो आपको नंबर अच्छे मिल जाएंगे भाई। तो एक बार भाई 3 मिनट कंप्लीट हो गई है, सारे लोग शेयर कर दीजिए। लास्ट मिनट है, एक मिनट को, हाँ, कॉम्पोजिशनल स्किल है, एक बार सारे लोग वीडियो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लो सारे लोग भाई। राजस्थान यूनिवर्सिटी वालों सारे लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। इसमें पहला क्वेश्चन है, पैराग्राफ पूछेगा भाई, माई कॉलेज के बारे में तो नहीं पूछेगा, आजकल तो टेररिज्म, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में पढ़ लेना भाई, बता रहा हूं, आ सकती है एग्जाम के अंदर सेमेस्टर सिस्टम में। पैराग्राफ, पहला क्वेश्चन आएगा पैराग्राफ लिखना, समझ रहे हो, पैराग्राफ लिखना आपको पूछ सकता है एग्जामिनर, कोई भी पैराग्राफ दे देगा नाम, तो आप उसमें अपने मन से, अपने शब्दों से उस को 1 या 2 पेज में लिख देना भाई, 2-3 पेज में आप लोग कर देना, पैराग्राफ को लिख सकते हो। मुझे विश्वास है कि जूनियर एजुकेशन स्टूडेंट हो आप लोग, लिख दोगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सीवी रिज्यूम, ये भाई सीवी रिज्यूम बनाना आता है आपको, रिज्यूम, तो आप कभी जॉब इंटरव्यू देने जाओ, उसके लिए आपको रिज्यूम तैयार करना पड़ेगा, ठीक है। रिज्यूम कैसे तैयार करोगे? रिज्यूम तैयार करने के लिए उसमें आपका नाम, आपका एक्सपीरियंस, आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आपके डॉक्यूमेंट्स फोटोकॉपी उसमें साथ में अटैच होनी चाहिए, आपने कब कहाँ काम किया, एक्सपीरियंस पूरा उसमें होना चाहिए, आपने क्या क्या पढ़ाई की, एजुकेशन क्वालिफिकेशन वो उसके अंदर होनी चाहिए, ये होनी चाहिए रिज्यूम के अंदर। ये रिज्यूम तैयार करवाना आपसे पूछ सकता है एग्जामिनर, एक रिज्यूम तैयार कीजिए, तो आपको 3 या 4 पेज का रिज्यूम अच्छी तरीके से तैयार करना पड़ेगा। कवर लेटर फॉर जॉब एप्लीकेशन, एक जॉब एप्लीकेशन के लिए आपको कवर लेटर भी लिखवा सकता है, लेकिन ज्यादा चांसेस है ना रिज्यूम एंड ये जो पैराग्राफ इसके हैं, ये नहीं मतलब किसी पूछ सकता है, एग्जाम्पल चेंज कर सकता है, लेकिन मुझे बता रहा हूं उसको चेंज नहीं करेगा, पॉइंट्स ये रहेंगे। एक न्यूज़पेपर रिपोर्ट है रोड एक्सीडेंट पे, तो आपको न्यूज़पेपर रिपोर्ट बनानी है भाई, अखबार में जो रिपोर्ट पढ़ते हो आप, न्यूज पढ़ते हो, वो कैसे बनी जाती है, उस न्यूज को तैयार करना है, ये आपसे पूछ सकता है मित्रों, तो इसको भी आप लोग लिख लोगे। इन्वायरमेंटल अवेयरनेस प्रोग्राम, मतलब न्यूज रिपोर्टर है, न्यूज़पेपर रिपोर्ट है ना, न्यूज रिपोर्ट बनाना आपको आना चाहिए, न्यूज रिपोर्ट बनाना आपको आना चाहिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी आपको आना चाहिए, ताकि जैसे अगली क्लास अपलोड हो तो आपके पास नोटिफिकेशन आपकी स्क्रीन पर भी आना चाहिए, है ना। तो आपकी स्क्रीन पर नोटिफिकेशन तभी आएगा जब आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखोगे। तो सारे विद्यार्थियों, मैंने देखो इंग्लिश में कोशिश की है कि आपको हर एक पॉइंट समझाने की, कैसे क्वेश्चन पूछेंगे और इस प्रकार से आप लोग कर सकते हो। अगर आपको देखो वीडियो अच्छी लगी है ना, तो यार सारे लोग वीडियो लाइक कर देना, आपका एक लाइक भी मुझे सपोर्ट करता है कि राजस्थान यूनिवर्सिटी के बच्चे हमें सपोर्ट कर रहे हैं। तो सारे लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कर दो, ताकि सबकी हेल्प हो जाए। धन्यवाद साथियों।